युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हैं, उन्होंने डीएमएफ घोटाले को लेकर सवाल उठाया था और अब उन्हें शो कॉज नोटिस भाजपा की तरफ से जारी हुआ है। क्या कहना है आपका इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरह से रवि भगत जी एक आदिवासी युवा है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार जिस तरह से सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा कर रहे हैं और खासकर डीएमएफ और सीएसआर। रायगढ़ जिले में डीएमएफ और सीएसआर की कमी नहीं है और वो तो सिर्फ रायगढ़ जिले के अन्य विधानसभाओं, जैसे खुद का क्षेत्र भी है लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र, उन आसपास के गांव में भी डीएमएफ और सीएसआर का पैसा का उपयोग होना चाहिए, जो कि वहां ना होकर सिर्फ एक ही जगह में वहां के मंत्री जी सिर्फ डीएमएफ और सीएसआर का अपने विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने लगातार इस बात की आवाज उठाई ताकि डीएमएफ और सीएसआर का पैसा रायगढ़ जिले के बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका उपयोग होना चाहिए। सरकार इसको परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने डीएमएफ और सीएसआर का पैसा मांगा, कोई सरकार का हिस्सेदारी तो नहीं मांगा, फिर नोटिस क्यों? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए नोटिस के बदले। जिस तरह से उनको नोटिस देके डराने का काम ये सरकार कर रही है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। एक आदिवासी युवा को दबाने का और डराने का प्रयास कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलत है। और रवि भगत जी अपनी हक, जनता की हक के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जल, जंगल, जमीन, घर तक उजाड़े जा रहे हैं, उनका हक तो बनता है डीएमएफ और सीएसआर के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको सरकार नजरअंदाज कर उस पर कार्रवाई करने के लिए पार्टी को आगे कर नोटिस दिया है, मैं समझता हूं गलत है। और रवि भगत जी ने जो बात कहा है वो सच्चाई है कि पूरे प्रदेश में यही भर्रासही चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार इसको दबाने के लिए अब उसको कार्रवाई करने के मूड में है। तो निश्चित रूप से रवि भगत जी अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे, निश्चित रूप से उनको बधाई। और ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को इस तरह के हक के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए।